मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द PS30 स्टडी वर्ल्ड। देखिए लास्ट क्लास में अपन ने बेसिक पढ़ा था क्या CPM पार्ट क्या होता है, कैसे अपनी कहाँ यूज़ करते हैं, डिफरेंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है और क्या क्या चीज़ होती हैं, वो सब के बारे में अपन ने पढ़ा है। अब क्या है बेसिक कुछ टर्म हैं जो अपन CPM और पार्ट में यूज़ करते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ है उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। और CPM के प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होता है, प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम बनाना होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए बीच में से आप प्रोजेक्ट उसको वीडियो को कंप्लीट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी आपके पास अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले है आपके पास टर्मिनोलॉजी क्या है, आपके पास एक्टिविटी। देखिए सबसे पहले क्या है आपके पास एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। एक्टिविटी, देखिए एक्टिविटी क्या होती है कि किसी भी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है तो उसका वही क्या कहलाता है आपके पास में, सब प्रोजेक्ट क्या कहलाता है आपके पास में, एक्टिविटी कहता है। द एक्टिविटी इज एक्टिविटी इन द नेटवर्क डायग्राम रिप्रेजेंट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट ऑपरेशन। इंडिविजुअल कोई प्रोजेक्ट ऑपरेशन दैट हैव ए बिगिनिंग एंड एंड। जैसे सपोज दैट आपके पास में कोई आई स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको आई से कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और आपका कोई प्रोजेक्ट कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, आपके पास है जे पर कोई प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आई से स्टार्ट हो गया, जे पर ख़त्म हो गया, तो दैट इज नॉन एज एक एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या बोल देते हैं अपन, एक्टिविटी के बोल देते हैं। दैट इज नॉन एज एक्टिविटी। एंड आई इज द क्या होता है आपके पास, स्टार्टिंग पॉइंट। इसको क्या बोला जाएगा आपके पास, स्टार्टिंग पॉइंट। और जे इज द कंप्लीटेशन पॉइंट। जे पर क्या है आपके पास, कंप्लीटेशन पॉइंट, कंप्लीशन पॉइंट या कंप्लीशन पॉइंट बोल देंगे। अब ये पॉइंट ही क्या कहलाएगा आपके पास, इन्हीं को क्या बोला जाएगा, जो आई है वो क्या कहलाएगा आपके पास, इवेंट कहलाएगा। इसको क्या बोल देते हैं अपन, इवेंट। ये क्या कहलाते हैं आपके पास, इवेंट कहलाते हैं। आई स्टार्टिंग इवेंट एंड जे इज द फिनिशिंग इवेंट, दैट इज नॉन एज ए इवेंट। तो ये क्या कहलाता है, एक्टिविटी। और इसी एक्टिविटी को अपन किसी भी नाम से डिनोट कर दिया जाता है। ए से डिनोट कर दिया जाता है, बी से डिनोट कर दिया जाता है, सी से डिनोट कर दिया जाता है। तो जब किसी भी प्रोजेक्ट को अपन सब डिवीजन से एक स्मॉल प्रोजेक्ट में स्मॉल प्रोजेक्ट में अपन डिवाइड कर देते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट इज नॉन एज ए क्या कहलाता है आपके पास, एक्टिविटी कहलाता है। इस प्रोजेक्ट को क्या बोल देते हैं अपन, एक्टिविटी बोल देते हैं। जिसका अपने पास क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक क्या होता है, फिनिशिंग पॉइंट हो जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट को अपन आई से डिनोट कर सकते हैं और फिनिशिंग पॉइंट को अपन जे से डिनोट कर सकते हैं। आप किसी से भी स्टार्टिंग पॉइंट कर सकते हो। और जिसको अपन डिनोट कर दिया जाता है किससे, इस तरीके से लिखा जाता है क्या, आई कॉमा जे। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किस तरीके से, आई कॉमा जे से अपन क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं। आई इज द क्या कहलाता है आपके पास, टेल पॉइंट कहलाता है। एंड जे इज द हेड पॉइंट कहलाता है। जैसे और जिसको अपन एरो से डिनोट करते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास आई और जे दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आई क्या है आपके पास है, स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आई से स्टार्ट, और जे क्या है आपके पास में, फिनिशिंग पॉइंट है। तो आई रिप्रेजेंट एज ए टेल को और जे इज रिप्रेजेंट एज ए हेड को, जिसको बोला जाता है हेड इवेंट और जिसको क्या बोला जाता है, टेल इवेंट बोला जाता है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, किसी भी एक्टिविटी को डिनोट कर सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज नॉन एज ए एक्टिविटी। ठीक है, ये क्या है आपके पास है, कोई ए एक्टिविटी है जिसका आपके पास स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट आपके पास दे रखा है, स्टार्टिंग इवेंट दे रखा है और कंप्लीटेशन इवेंट दे रखा है। तो ये क्या कहलाता है आपके पास, एक एक्टिविटी का काम करता है। एन एरो आई और जे बिटवीन आई और जे इवेंट आई रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी where the tail event I and represent as a starting activity and head event J is represent as a completion activity। अब देखिए एक्टिविटी को अपन ने दो टाइप की एक्टिविटी में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 पर आपके पास प्रीडिसेसर एक्टिविटी एंड नंबर 2 पर आपके पास सक्सेसर एक्टिविटी। सपोज दैट आपके पास में देखिए ये कोई नेटवर्क डायग्राम दे रखा है, 1 स्टार्टिंग पॉइंट एंड ये क्या है आपके पास में 2, और ये दोनों ही एक्टिविटी आपके पास में 3 पर आपके पास क्या होता है, आपके पास डेस्टिनेशन पॉइंट है। और ये क्या है आपके पास 1 से स्टार्ट हो रही है, ये क्या आपके पास 2 से स्टार्ट हो रही है। इस वाली एक्टिविटी का नाम दे दे ए और इस वाली एक्टिविटी का नाम दे दे क्या बी। और ये आपके पास किस पर चल रही है, आपके पास में हेलो,
तो देखिए यहाँ पर जो ए और बी जो एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रही हैं वो क्या कर रही हैं, प्रीडिसेसर एक्टिविटी। प्रीडिसेसर एक्टिविटी का मतलब है कि जो एक्टिविटी जल्दी से ही कंप्लीट हो जाए वो एक्टिविटी क्या कहलाती है आपके पास, प्रीडिसेसर एक्टिविटी कहलाती है। मतलब वो एक्टिविटी जो आपकी दूसरी एक्टिविटी को स्टार्ट कर दे और ये अपना काम पहले से ही क्या करता है, फिनिश कर दे, दैट इज एक्टिविटी नॉन एज प्रीडिसेसर एक्टिविटी। मतलब इमीडिएटली टाइम पीरियड में वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, दैट इज एक्टिविटी नॉन एज आपके पास क्या कहलाता है, प्रीडिसेसर। सक्सेसर एक्टिविटी स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीटेशन वन एंड मोर एक्टिविटी आर कॉल्ड द सक्सेसर एक्टिविटी। मतलब जब आपके पास एक एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए या एक से अधिक एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो जब दूसरी एक्टिविटी आपके पास स्टार्ट होती है, दैट इज एक्टिविटी नॉन एज क्या कहलाता है आपके पास है, सक्सेसर एक्टिविटी। जब यहाँ पर अब जो ए और बी एक्टिविटी है, ए एंड बी एक्टिविटी आर द प्रीडिसेसर एक्टिविटी, प्रीडिसेसर एक्टिविटी, इनको क्या बोला जाएगा, प्रीडिसेसर एक्टिविटी बोला जाएगा। और यहाँ पर जो सी एक्टिविटी है वो क्या कहलाएगा आपके पास में, सक्सेसर एक्टिविटी कहलाएगा। सक्सेसर एक्टिविटी, इसको क्या बोला जाएगा, सक्सेसर एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो सी है वो सी एक्टिविटी क्या कहलाएगी, सक्सेसर एक्टिविटी। ए एंड बी एक्टिविटी कहलाएगा आपके पास प्रीडिसेसर एक्टिविटी। तो इस तरीके से जो एक्टिविटी इमीडिएटली मतलब कम से कम टाइम पीरियड में पहले कंप्लीट हो जाती है वो क्या कहलाता है आपके पास, सक्सेसर वो प्रीडिसेसर एक्टिविटी। और जो एक्टिविटी प्रीडिसेसर कंप्लीट होने के बाद में स्टार्ट होते हैं वो एक्टिविटी क्या कहलाती है आपके पास, सक्सेसर एक्टिविटी। इसके बाद आता है नंबर 3 पर, नंबर सी पॉइंट है आपके पास में डमी एक्टिविटी। तो डमी एक्टिविटी, तो डमी एक्टिविटी से आप डिनोट कर रहे होंगे, डमी एक्टिविटी एज ए अपन क्या करते हैं, डमी यूज करते हैं। मतलब जब कोई स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट सेम रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट और जब कोई दो एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट सेम रहता है तो उस केस में अपन क्या यूज करते हैं, एज ए डमी एक्टिविटी यूज कर लेते हैं। क्या यूज करते हैं आपके पास डमी एक्टिविटी। तो देखिएगा द एक्टिविटी which does not consume either any resource or time but are added just to the clarify the correct dependence of activity on one another are known as a dummy activity। ये क्या है आपके पास में, बस ओनली अपन क्या यूज करते हैं, जैसे सपोज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अपन ओनली क्लैरिफाई के लिए यूज करते हैं, इसका कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है, कोई भी कुछ नहीं होता है, तो इसको अपन जस्ट अपन इस तरीके से नोट करते हैं और इसको अपन डमी नाम दे दिया जाता है, डी से नोट कर दिया जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जस्ट डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज नोन एज डमी एक्टिविटी। इसका अपन डमी एक्टिविटी एज अपन क्लैरिफाई के लिए यूज करते हैं और इसका कोई भी जो टाइम है वो अपन प्रोजेक्ट में कंसिडर नहीं किया जाता है, दैट इज एक्टिविटी नॉन एज क्या कहलाता है आपके पास, डमी यूज करते हैं, डमी एक्टिविटी कहलाता है आपके पास। तो इस तरीके से अपने पास एक्टिविटी हो गई, प्रीडिसेसर एक्टिविटी, सक्सेसर एक्टिविटी। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी होती क्या थी। अब इसके बाद आता है आपके पास इवेंट। तो इवेंट क्या होता है आपके पास है, नंबर 2 पर क्या था आपके पास है, इवेंट। तो इवेंट अपन किस तरीके से अपन डिजाइन करते हैं, तो इवेंट इन ए नेटवर्क डायग्राम रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन द टाइम विच द सिग्निफाई द स्टार्ट और कंप्लीटेशन ऑफ एक्टिविटी। इवेंट क्या कहलाता है, जैसे अपने कोई भी पॉइंट स्टार्ट किया, यहाँ से जैसे मान आई से, और कोई एक्टिविटी का पॉइंट जो कंप्लीटेशन है वो पॉइंट क्या जी, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास में, क्या कहलाते हैं, इसको अपन इवेंट बोल देते हैं, इसको अपन क्या बोल देते हैं, अपन इवेंट बोल देते हैं। ये क्या कहलाता है आपके पास, इवेंट कहते हैं। इसी को अपन क्या किस नाम से जाना जाता है, इवेंट। अब इवेंट कई टाइप के हो सकते हैं, मर्ज इवेंट हो सकता है, ब्रस्ट इवेंट हो सकता है। तो मर्ज इवेंट क्या होता है आपके पास, नंबर 1 पर है मर्ज इवेंट। तो जहां पर अपने पास में बहुत सारे इवेंट का डेस्टिनेशन पॉइंट, जहां पर जो भी अपने पास में इवेंट एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, दैट इवेंट नॉन एज क्या कहलाता है आपके पास में, मर्ज इवेंट कहलाता है। इसको अपन क्या बोल देते हैं, मर्ज इवेंट, ठीक है। और दूसरा है आपके पास है ब्रस्ट इवेंट।
दूसरा है आपके पास है ब्रस्ट इवेंट। ब्रस्ट इवेंट का मतलब है आपके पास है जिस जहाँ पर एक से अधिक पॉइंट स्टार्ट होते हैं, एक से अधिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है, दैट इवेंट नॉन एज क्या बोला जाता है आपके पास ब्रस्ट इवेंट। इसको क्या बोला जाता है? ब्रस्ट इवेंट। इसको अपन क्या बोल देते हैं? ब्रस्ट इवेंट। मतलब एक पॉइंट पर जहाँ पर आपके पास बहुत सारे इवेंट मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है? मर्ज इवेंट। और जहाँ पर आपके पास एक से अधिक इवेंट स्टार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्रस्ट इवेंट। और जब किसी पॉइंट पर किसी इवेंट पर बहुत सारे इवेंट मिलते हों, बहुत सारे इवेंट निकलते हों तो उसको बोला जाता है मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट कहलाता है। मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट कहलाता था। ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो अपन CPM और पार्ट में यूज़ करते हैं। इसके बाद चलिएगा अपन CPM। CPM का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। CPM होता है क्या? CPM क्या अपन डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिएगा CPM। तो सबसे पहले तो क्या करना होता है अपन को? क्रिटिकल पाथ बनाना होता है। क्रिटिकल पाथ मेथड इसको बोला जाता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो किसी भी एक्टिविटी को अपन डिजाइन करते हैं तो जैसे मान लो कोई ए एक्टिविटी है और ये क्या दे रखा है अपने पास? I एंड J। तो इसमें क्या है आपके पास में? इसको डिनोट किया जाएगा I इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो I से डिनोट कर दिया जाता है। और ये एक्टिविटी किस पर फिनिश हो रही है अपने पास में? J पर खत्म हो रही है, तो J इज द फिनिशिंग पॉइंट। तो इसको अपन डिनोट कर दिया जाता है इस तरीके से, एरो से डिनोट कर दिया जाता है। मतलब A से स्टार्ट होकर किस पर खत्म हो रही है? B पर आपकी एक्टिविटी खत्म हो रही है। दैट एक्टिविटी दैट इज नॉन एज, ये क्या कहलाता है आपका? स्टार्टिंग इवेंट। ये क्या कहलाता है आपके पास? फिनिशिंग इवेंट कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी नेटवर्क डायग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि किसी दो एक्टिविटी, जैसे मान लो B कोई एक्टिविटी है जिसका अपना पॉइंट दे रखा है अपने पास है P एंड Q। ठीक है, P एंड Q। तो ये कोई B एक्टिविटी था, इसको डिनोट कर दिया जाता है जैसे मान लो P एंड ये किसको डिनोट कर दिया जाता है? एंड Q। तो ये क्या है आपके पास? B एक्टिविटी। तो इन दोनों एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट सेम नहीं होना चाहिए। ये अपना क्या है? रूल है। अगर अपने पास ये कोई कंडीशन बनती है या फिर ये कोई सिचुएशन आती है तो उस कंडीशन में अपन यूज़ करते हैं क्या? डमी एक्टिविटी यूज़ करेंगे। किस सिचुएशन में? जब अपने पास दो एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट सेम होता है तो उस केस में अपन क्या यूज़ करेंगे? डमी एक्टिविटी यूज़ करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं? डमी एक्टिविटी यूज़ करते हैं। जैसे सपोज दैट, अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ तो उससे अपन किस तरीके से नेटवर्क डायग्राम डिजाइन करते हैं। ठीक है, किस तरीके से अपन नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए देखिएगा सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि ड्रॉ ए नेटवर्क बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ड्रॉ ए नेटवर्क टू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब आपको पास में कोई फॉलोइंग एक्टिविटी और ये सारी चीज़ दे रखी है। तो सबसे पहले दे रखा है आपके पास एक्टिविटी, और ये दे रखा है आपके पास में प्रीडिसेसर एक्टिविटी। प्रीडिसेसर एक्टिविटी। अब प्रीडिसेसर एक्टिविटी का मतलब क्या था कि जो एक्टिविटी सबसे पहले कंप्लीट हो जाती है उस वाली एक्टिविटी को क्या बोला जाता था? प्रीडिसेसर एक्टिविटी का बोला जाता था। देखिए एक्टिविटी आपके पास में क्या क्या दे रखी है? ए, इसको बोला जाता है B, इसको बोला जाएगा C, ये दे रखा है आपके पास D, E एंड F, G एंड H। ये एक्टिविटी दे रखी है। और ये प्रीडिसेसर एक्टिविटी क्या दे रखी है? 1A, B, C, D एंड D एंड E एंड F। तो देखिए ये आपके पास में क्या दे रखी है? प्रीडिसेसर एक्टिविटी दे रखी है। ये आपके पास में टेबल दे रखी है और इस टेबल से ही आपको क्या करना होगा? नेटवर्क डायग्राम बनाना होगा। प्रीडिसेसर एक्टिविटी का मतलब है कि जो एक्टिविटी पहले कंप्लीट होनी है। प्रीडिसेसर एक्टिविटी का मतलब है कि जो एक्टिविटी आपके क्या होनी है? पहले कंप्लीट होनी है, वो एक्टिविटी को क्या बोला जाएगा? आपके पास में प्रीडिसेसर एक्टिविटी बोला जाएगा। तो देखिएगा
अब देखिए ये यहाँ पर आपके पास में कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रखा है, तो ये क्या है, मतलब आपके पास में कहाँ से स्टार्ट करनी है, जीरो से स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले मान लो आपके पास में कहाँ से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया। जीरो से आपके पास कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, ए एक्टिविटी स्टार्ट हो रही थी। ए एक्टिविटी को आपने क्या दे दिया, नाम दे दिया, और वो यहाँ पर आ गई एक्टिविटी। ठीक है, अब जीरो से आपके पास में कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है, मतलब फर्स्ट से स्टार्ट हो रही है। तो यहीं से आपके पास जे वाली एक्टिविटी स्टार्ट होगी, इसको बोला जाता है बी, ये मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में कौन सी एक्टिविटी आ गई, बी एक्टिविटी आ गई। इसके बाद देखिएगा ए एक्टिविटी और बी एक्टिविटी याद स्टार्ट हो गई। अब देखिए ए से, अब ए एक्टिविटी से आपके पास में कौन सी स्टार्ट हो रही है, सी एक्टिविटी। तो ये रहा, और इसी से आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास है सी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। तो ये कर दिया मैंने, एक्टिविटी नंबर सी को स्टार्ट कर दिया। अब बी से ये आपके पास में कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, डी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। बी से आपके पास में कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, डी। तो बी से आपके पास में क्या करना है, डी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर हो गया आपके पास में कौन सी एक्टिविटी, डी एक्टिविटी आ गई। बी से क्या कर दिया आपने, डी एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया। अब देखिए आगे क्या कहता है आपके पास में कि सी और डी से आपके पास में क्या जाएगा, ई। अब देखिए इस केस में अपन को यूज करना होगा डमी। मतलब अब देखिएगा पहले कंडीशन क्या आती है कि इनके स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है, तो इन दोनों को एक ही जगह पर मर्ज कर सकते हैं, एक ही जगह पर क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। बट आपका देखिए डी अपन को सेपरेट भी चाहिएगा, डी अपन को क्या चाहिए, अलग से भी चाहिएगा। तो इसलिए अपन को डी एक सेपरेट पॉइंट रहने के लिए अपन यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डमी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डमी यूज करेंगे। तो डी अगर मैं सपोज दैट इधर की तरफ एरो का निशान बना देता हूँ, इधर की तरफ एरो का निशान लगा देता हूँ, तो इस वाले पॉइंट पर कौन आ जाएगा, सी और डी आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पर कौन हो जाएगा, सी ओ डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी सेपरेट नहीं है, तो इसलिए जो एरो का निशान होगा वो किधर की तरफ होगा, आपके पास सी की तरफ। तो यहाँ पर कौन आ गया आपके पास, सी और डी आ गए। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर कैसे यूज कर लिया जाए, अपन ने डमी के यूज कर लिया, डमी एक्टिविटी, जिसको अपन डिनोट कर दिया, मैंने D1 से डिनोट कर दिया। तो डमी एक्टिविटी को आप यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर आपके दो पॉइंट आ गए, कौन कौन से, दो इवेंट आ गए आपके पास, सी और डी। और सी और डी से क्या जा रहा है आपके पास है, ई। तो इससे मैंने क्या कर दिया, आपके पास है ई निकाल दिया, यहाँ पर पहुँच गया अपने पास है ई। अब देखिए सी डी से ई हो गया। अब डी से ही कौन जाएगा आपके पास है, एफ। तो डी जे रहा अपने पास सेपरेट है, यहाँ से निकाल दिया आपने क्या, एफ निकाल दिया, एफ निकलेगा। अब देखिएगा ई से क्या है, जी, और एफ से क्या है, एच। ई से क्या है आपके पास में, जी, ई जी रहा। तो ई से आपके पास में कौन जाएगा, आपके पास है जी, यहाँ पर रख दिया मैंने जी। और एफ से क्या जाएगा आपके पास में, एच। तो इसको भी मैंने लास्ट में क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, लास्ट में अपन मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास है, एच। तो इस तरीके से अपन कोई प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम डिजाइन करते हैं। तो दोबारा से देखिएगा, सबसे पहले इन दोनों के बीच में कुछ नहीं था, तो इनको स्टार्ट कर दिया अपने जीरो से। तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ए स्टार्ट कर दिया एक्टिविटी, बी स्टार्ट एक्टिविटी कर दिया। ये क्या कहलाती है आपके पास, प्रीडिसेसर एक्टिविटी। फिर ए से आपके पास में सी जा रहा है, और बी से आपके पास में डी जा रहा है। तो ए से आपके पास में सी गया, बी से आपके पास में क्या गया, डी। अब देखिएगा सी और डी से क्या जाना है, ई जाना है। तो इसको अपन एक ही पॉइंट पर मर्ज कर सकते थे, बट मर्ज केस में क्या हो जाता था, यहाँ पर मर्ज केस में क्या हो जाएगा कि सी आगे चल के अपन को डी अकेला भी चाहिए, डी अपन को सेपरेट भी चाहिए। तो डी पॉइंट को सेपरेट रखने के लिए अपन ने क्या किया, डी की तरफ से किसकी तरफ, सी की तरफ एक्टिविटी डिजाइन कर दी। उस एक्टिविटी को नाम दे दिया गया क्या, डमी एक्टिविटी। ठीक है, तो उस केस में अपन ने डमी एक्टिविटी यूज कर ली। तो यहाँ पर आपके पास कौन आ गया, सी और डी, ये दोनों पॉइंट है। और सी और डी से क्या चल रहा है आपके पास है, ई। तो सी और डी से क्या हो गया आपके पास है, ई हो गया। ठीक है, ई हो गया। अब यहाँ पर डी ओनली सेपरेट है, तो डी से क्या निकल जाएगा आपके पास, एफ निकल जाएगा। तो डी से आपके पास क्या हो गया, एफ हो गया। अब देखिए ई से क्या जाएगा आपके पास, जी। तो ई कहाँ है आपके पास, ये रहा। तो ई से क्या गया है आपके पास, जी, और एफ से क्या गया है आपके पास, एच। तो एफ ये रहा, एफ से क्या गया आपके पास, एच। तो इस तरीके से अपन कोई भी नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। देखिए दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन को अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो उस वाले क्वेश्चन की अपन आगे बढ़ते हैं। उसके लिए आपको पास में नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो
अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।